हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आज आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या करवाएंगे। ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर की। इसके पहले 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 2 चैप्टर के ऑप्शनल हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो 2 चैप्टर आप लगा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम 22 के बारे में पढ़ेंगे। 22 से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। 22 के अंदर बेंच वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज और पाइप वाइज इत्यादि वाइसों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम हैमर के प्रकार, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लो हैमर और सॉफ्ट हैमर इत्यादि हैमरों के बारे में इसमें ऑप्शन लगाएंगे हम। और फिर स्पैनर, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड और रिंग स्पैनर, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। और इसके बाद मार्किंग टेबल, बाइस क्लैंप, पाइप रेंच, सी क्लैंप, प्लायर इत्यादि के बारे में हम इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपकी थ्योरी को एकदम बेस्ट करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए चैप्टर नंबर 3 है, हैंड टूल्स, हैमर, वाइस स्पैनर। इसके पहले 2 चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, 2 चैप्टर के MCQs की। सो प्लीज़ विज़िट करके वो वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इंजीनियर वाइस का साइज आधारित होता है। तो देखिए, हमें बताना है जो हमारी इंजीनियर वाइस होती है उसका साइज हम कहाँ से लेते हैं। तो ऑप्शन ए, मूवेबल जॉ की लंबाई से, ऑप्शन बी, जॉ की चौड़ाई से, ऑप्शन सी, वाइस की ऊंचाई से, ऑप्शन डी, जॉ की अधिकतम खुलने से। तो देखिए, जो हमारी इंजीनियर वाइस होती है उसका साइज हम जॉ की चौड़ाई से लेते हैं। जो भी हमारी वाइस होती हैं, जैसे प्लेन मशीन वाइस या फिर पैरेलल जॉ वाइस, उसका साइज हम जॉ की चौड़ाई से लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉ की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु उत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम मास प्रोडक्शन में कोई चीज़ बनाते हैं तो टूल को, हमारा जो टूल होता है उसको गाइड करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, हमें उसका बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, पिक्चर, ऑप्शन बी, जिग, ऑप्शन सी, गेज, ऑप्शन डी, गाइड बार। तो देखिए, हमारा जो है गाइड करने के लिए, हम टूल को गाइड करने के लिए जिग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी, जिग सही हो जाएगा। मास प्रोडक्शन में करते समय टूल को गाइड करने के लिए हम जिग का प्रयोग, और फिक्चर का यूज़ हम किसी जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं, और गेज का प्रयोग हम किसी जॉब की मापें लेने के लिए या उसकी प्रोफाइल चेक करने के लिए करते हैं। सो देखिए, जिग का प्रयोग हम किस लिए, टूल को पकड़ने तथा जॉब को पकड़ने तथा टूल को गाइड करने के लिए जिग का यूज़ होता है। फिक्चर का यूज़ केवल जॉब को पकड़ने के लिए करा जाता है। तो देखिए, जो बाइस है हमारा एक तरीके से फिक्चर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हैमर का भार 2 kg से ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि जिस हैमर का भार 2 kg से ज़्यादा होगा उस हैमर को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए, नर्म हैमर, ऑप्शन बी, बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी, स्लेज हैमर, ऑप्शन डी, मैलेट हैमर। तो देखिए, जिस हैमर का भार अपन 2 kg से ज़्यादा होता है उसे हम स्लेज हैमर कहते हैं। तो ऑप्शन बी, सी, स्लेज हैमर सही हो जाएगा। जो हमारे सॉफ्ट हैमर होते हैं उसका प्रयोग हम फिनिश पार्टों पर चोट लगाने के लिए करते हैं। और जो बॉल पिन हैमर होता है इसका प्रयोग हम रिवेटिंग करते समय करते हैं, ज़्यादातर अधिकतर रिवेट के हेड को बनाने के लिए इसकी पिन का यूज़ करते हैं। और हम मैलेट हैमर का प्रयोग सीट मेटल वर्क में करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हैमर की पेन हैंडल के सीध में होती है उसे कहते हैं। सो हमें बताना है कि हमारे जो हैमर की पेन होती है ना, हैंडल के सीध में होती है, तो उस हैमर को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए, स्ट्रेट पिन हैमर, ऑप्शन बी, क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी, बॉल पिन हैमर, ऑप्शन डी, स्लेज हैमर। तो देखिए, जिस हैमर की पेन हैंडल के सीध में होती है उन्हें हम ऑप्शन ए, स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। ऑप्शन ए, स्ट्रेट पिन हैमर सही हो जाएगा। देखिए, ये हमारा हैंडल है और इसकी पेन कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके की नहीं, इस तरीके की पिन हो जाएगी इसकी। तो ये स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। और अगर पिन इसकी ऐसे में होगी, ये इसका फेस भी ऐसे में होगा और पिन भी इसी टाइप की, तो ये क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं।
तो देखिए हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वाइस है जिसमें हम हाफ नट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मशीन वाइस, ऑप्शन सी पाइप वाइस, ऑप्शन डी लेग वाइस। तो देखिए हाफ नट का यूज़ हम क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस में करते हैं। इसमें हमारा हाफ नट का यूज़ होता है और इसमें सॉ टूथ थ्रेड होती हैं या बटरेस थ्रेड भी होती हैं, और यूनिवर्सल मशीन वाइज होती है। इसका प्रयोग हम मशीन के टेबल पर करते हैं। इसके ये जो वाइस होती है इसको हम किसी भी कोण में 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं और तथा ऊपर अपराइट डाउन पोजीशन में किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। पाइप वाइस का यूज़ हम पाइप को पकड़ने या गोल छड़ को पकड़ने के लिए करते हैं, और लेग वाइस का यूज़ हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस मशीन में क्विक रिलीजिंग वाइस में हाफ नट का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल बेरोज़गार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले और हम मोटिवेट होकर थोड़ा और वीडियो बना सकें आपके लिए। और फ्रेंड्स, हाँ, आपको आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने आप सभी के लिए 260 MCQ की एक PDF सॉल्व करवा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट हम दे चुके हैं। जिसमें जिस किसी ने भी अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो कृपया करके हमारे चैनल के पर विज़िट कर उस प्लेलिस्ट को देख लें। और हाँ, उसकी हम PDF को आपको प्रोवाइड करवा देंगे उसके भी, तो विज़िट करके देखें। और हम चैप्टर वाइज थ्योरी भी आपके लिए ला रहे हैं, MCQ सॉल्व करवाना है, जिसमें कि 2 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। सो कृपया करके वो चैप्टर को भी जाके सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो हमारा हैमर लकड़ी का बना होता है उसे हमें क्या क्या कहते हैं, उसे हमें बताना है। तो ऑप्शन ए मैलेट हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस स्लेज हैमर, ऑप्शन डी क्लॉस पिन हैमर। तो देखिए, फिटिंग शॉप में लकड़ी के बने हैमर को हम कहेंगे ऑप्शन ए मैलेट हैमर हम कहेंगे। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग कार्यों में करते हैं, और जो हमारा स्लेज हैमर होता है ये 2 से 10 kg तक का होता है, इसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं, इसको हम घन भी बोलते हैं। और क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग हम चैनल, स्लॉट इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैमर का वर्गीकरण उसके अनुसार किया जाता है, तो हमें बताना है कि हैमर का वर्गीकरण हम किसके अनुसार करते हैं। तो ऑप्शन ए पेन के अनुसार, ऑप्शन बी भार के अनुसार, ऑप्शन सी शकल के अनुसार यानी कि उसके फेस के अनुसार, ऑप्शन डी भार व पेन के अनुसार। तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हैमर का वर्गीकरण भार व पेन के अनुसार किया जाएगा, यानी पेन के आकार और भार के अनुसार इसका वर्गीकरण हम करते हैं हैमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड हैमर बने होते हैं। सो हमारे जो लेड हैमर बने होते हैं, बताना है हमें कि किसके होने होते हैं। तो ऑप्शन ए नर्म हथौड़े होते हैं, ऑप्शन बी सख्त हथौड़े, ऑप्शन डी मार्किंग हथौड़े, ऑप्शन सी मार्किंग हथौड़े, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लेड हैमर होता है उसे हम नर्म हथौड़ा कहते हैं, एक तरीके से सॉफ्ट हैमर की कैटेगरी में आता है, तो नर्म हथौड़ा सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने जो 260 क्वेश्चन की PDF सॉल्व करवाई है, उसमें आपको हर टेक्निकल एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कृपया करके उस PDF को आप ज़रूर देखें, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, और हमने DMRC का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, उसका दूसरा पार्ट भी हम अपलोड कर देंगे। सो कृपया करके उसको भी जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 के स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है। तो देखिए, हमें बताना है हमारी जो बेंच वाइज होती है, 22 होती है, उसके स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी मीट्रिक थ्रेड, ऑप्शन डी बटरेस थ्रेड। तो देखिए, जो 22 का स्पिंडल होता है उसमें हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, तो स्क्वायर थ्रेड सही हो जाएगा, ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पिन हैमर की पिन किस आकार की होती है। तो देखिए, जो हमें बताना है कि हमारा जो बॉल पिन हैमर होता है उसकी पिन किस आकार की होती है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी स्ट्रेट, ऑप्शन डी क्रॉस। तो देखिए, जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है उसकी जो पिन होती है वह हमारी गोलाकार आकार की होती है, कुछ इस तरीके का पिन होती है, ये इसकी बॉडी होती है और इधर इसका फेस हो जाता है। तो जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है उसकी पिन गोलाकार की आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है।
तो हमें बताना है कि बेंच वाइज की जो ऊंचाई होती है वो कारीगर की किस चीज़ के बराबर रखी जाती है। तो ऑप्शन ए कंधे, ऑप्शन बी कोहनी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी घुटने। तो देखिए जो हमारी बेंच वाइज की ऊंचाई होती है वह हमारी कोहनी के बराबर होती है, कोहनी के बराबर या 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरा चमड़ा लगा होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हैमर है जिसकी बॉडी स्टील की बनी होती है तथा सिरों पे चमड़ा लगा होता है। ऑप्शन ए रॉ हाइड हैमर, ऑप्शन बी स्लेज हैमर, ऑप्शन सी पेन हैमर या बॉल पिन हैमर, ऑप्शन डी घन यानी स्लेज हैमर। तो हमारी देखिए रॉ हाइड हैमर जो होता है उसकी बॉडी स्टील की तथा फेस और सिरे चमड़े के बने होते हैं। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की कील निकालने के लिए किस हैमर का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमें बताना है कि लकड़ी से कील निकालने के लिए हम किस हैमर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए क्लॉ हैमर, ऑप्शन बी स्लेज हैमर, ऑप्शन सी घन को स्लेज हैमर भी बोलते हैं, ऑप्शन डी मैलेट। तो देखिए लकड़ी से कील निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर का यूज़ करते हैं। इसकी पिन कुछ इस आकार की होती है, इसमें एक स्लॉट कटा होता है जिसमें हम लकड़ी की कील को बिदाकर निकाल सकते हैं। तो क्लॉ हैमर यूज़ होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए उपयुक्त होता है। देखिए हमने ऊपर पहले बता चुके हैं ऐसा कुछ, अब ये क्वेश्चन आ गया है। तो फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किस हैमर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए लेड हैमर, ऑप्शन बी सॉफ्ट हैमर, ऑप्शन सी स्लेज हैमर, ऑप्शन डी पेन हैमर। तो देखिए फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए हम ऑप्शन सी बी स्लेज सॉफ्ट हैमर का यूज़ करते हैं। इनकी बॉडी प्राय स्टील की और सिरे चमड़े, रबड़ इत्यादि के बने होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल इत्यादि के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि ये वाइज का टाइप होता है एक पिन वाइज, जैसे कि हमारी समांतर वाइज होती है या पैरेलल जॉब वाइज या मशीन वाइज और पाइप वाइज, और उसमें इस तरीके से एक पिन वाइज भी होती है। तो हमें पिन वाइज का यूज़ बताना है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। हमारी जो पिन वाइज होती है उसका यूज़ हम किया जाता है तो वर्कशॉप में, घड़ी शॉप में, मार्किंग में, टूल गाइड में। तो देखिए जो पिन वाइज होती है जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये बहुत छोटे आकार की वाइज होगी और इसका प्रयोग हम घड़ी शॉप में करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घड़ी शॉप में। वर्कशॉप में अधिकतर हम बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो हमें बताना है कि जो हमारी नॉर्मल बेंच वाइज होती है उसका हम साइज कैसे लेते हैं। इसका क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन हमें बताना है साधारण बेंच वाइज का साइज कैसे लेते हैं। तो ऑप्शन है 22 की पूर्ण ऊंचाई से, ऑप्शन बी जॉ की अधिकतम ओपनिंग से, ऑप्शन सी मूवेबल जॉ की लंबाई से, ऑप्शन सी जॉ की चौड़ाई से। तो देखिए जो हमारी 22 होती है उसका साइज हम जॉ की चौड़ाई से लेते हैं। तो फ्रेंड्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं। हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स 260 MCQs की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसको ज़रूर देखें और हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ला रहे हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और आगे हम आपको थ्योरिकल यानी डीप थ्योरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज की मेज या वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि, देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अब इसके बाद बताना है हमें। बेंच वाइज की मेज वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि, ऑप्शन है टॉमी बार को घुमाने में वर्क बाधक लगाया जाता है, ऑप्शन बी धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरे, ऑप्शन सी 22 में लंबे छड़ को सीधे लंबरूप बांधा जा सके, ऑप्शन डी 22 को स्थिर करने के लिए बोल्ट को मेज बेंच के ऊपर तक में निकाला जा सके। तो देखिए हमें बताना है कि बेंच वाइज को हम किस प्रकार मानते हैं कि जिससे हमें फ़ायदा हो। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 22 में लंबे छड़ के सीधे लंबरूप बांधा जा सके। जो हमारे लंबे छड़े होते हैं उनको हम 22 में बांध सकें, इस प्रकार से हम 22 की सेटिंग करते हैं बेंच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये चैप्टर 3 चल रहा है, इसके पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके कृपया उनकी चैप्टर वाइज वीडियो देख लें। पहला चैप्टर सुरक्षा और दूसरा चैप्टर मार्किंग व मार्किंग टूल्स हो चुका है, अब ये तीसरा चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। तो देखिए बताना है कि मार्किंग करते समय हम रेफरेंस सरफेस किससे प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है वर्कपीस से, ऑप्शन बी सरफेस गेज से, ऑप्शन सी मार्किंग टेबल से, ऑप्शन डी वर्किंग की ड्राइंग से।
तो मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस प्रदान करने के लिए हम मार्किंग टेबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 की जॉ प्लेट बनी होती है। तो देखिए जो हमारी 22 होती है बेंच 22, उसकी जॉ प्लेट होती है वह हमारी किस चीज़ की बनी होती हैं? तो जो हमारी 22 होती है उसकी जॉ प्लेट जो बनी होती हैं, जॉ प्लेट का यूज़, जॉ प्लेट किस चीज़ की बनी होती है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात, ऑप्शन बी उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी ढलवा लोहा। तो देखिए जो हमारी 22 की जो प्लेट होती हैं वह हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, तो हाई कार्बन स्टील सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच 22 के स्पिंडल की धातु होती है। तो हमारा देखिए जो बेंच वाइज होता है उसमें स्पिंडल होता है, उसकी धातु हमें बतानी क्या होती है। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी टूल स्टील, ऑप्शन डी ब्रॉन्ज। तो जो बेंच वाइज होता है होती है उसमें जो स्पिंडल लगा होता है उसकी धातु हमारी माइल्ड स्टील होती है, तो ऑप्शन ए माइल्ड स्टील सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन बी नंगे बोल्टों को टाइट करने के लिए, ऑप्शन सी गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए। तो देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये हैंड वाइज हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जाएगी। तो अब ये हाथ में पकड़ कर प्रयोग की जाएगी तो इसमें हम छोटे छोटे कार्य ही पकड़ पाएंगे, तो ऑप्शन डी छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिन वाइज का ऊपर एक क्वेश्चन निकल चुका है, अब दूसरा फिर से आ गया है। तो ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी पिन वाइज को पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन सी पिनों को पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी स्टडों को पकड़ने के लिए। तो जो हमारा पिन वाइज होता है इसका प्रयोग घड़ी साजों द्वारा, यानी जो घड़ी बनाने वाले होते हैं उनके द्वारा पिनों को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी पिनों को पकड़ने के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 के बॉक्स नट की धातु होती है। अब देखिए 22 जो हमारी होती है उसमें स्पिंडल लगा होता है और स्पिंडल को मूव कराने के लिए उसमें एक बॉक्स नट लगा होता है, तो उस बॉक्स नट की हमें धातु बतानी है क्या होती है। तो ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी फास्फोरस ब्रांच, ऑप्शन सी वाइट स्टील, ऑप्शन डी एलॉय स्टील। तो देखिए जो हमारा 22 का बॉक्स नट होता है वह हमारा फास्फोरस ब्रांच, गन मेटल, फास्फोरस ब्रांच इत्यादि का बना होता है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट पिन हैमर की पेन होती है। तो देखिए जो हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होता है उसकी पेन होती है, हमें बताना है कि कैसे होती है, किस टाइप में। एक पीछे क्रॉस पिन हैमर का क्वेश्चन निकल चुका है, अब ये आ गया स्ट्रेट पिन हैमर की पिन किस होती है। तो हैंडल के समकोण में, ऑप्शन बी हैमर की हैंडल की सीध में, ऑप्शन सी हैंडल के क्रॉस में, ऑप्शन डी हैंडल की ओर मुड़ा हुआ। तो देखिए जो हमारा स्ट्रेट पिन हैमर होता है, जैसे कि नाम से स्टार्ट है स्ट्रेट, तो हैंडल के इसकी सीध में होगी, जो पिन होगी इसकी वो हैंडल के सीध में होगी, तो स्ट्रेट पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर की पिन होगी हैंडल के क्रॉस में होगी। तो देखिए आगे फिर से आ गया ये क्रॉस पिन हैमर का क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है, तो ऑप्शन ए हैंडल के कोण में, ऑप्शन बी हैंडल की सीध में, ऑप्शन सी हैंडल के क्रॉस में, ऑप्शन डी हैंडल की ओर मुड़ी हुई। तो देखिए जो हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है उसकी पिन होती है हैंडल के क्रॉस में और स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है हैंडल के सीध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 का मूवेबल जॉ स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चल रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए हमें बताना है कि हमारे बेंच 22 का मूवेबल जो होता है स्पिंडल को हम घुमा रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है, तो उसका कारण क्या है, किस वजह से नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन ए फिक्स और मूवेबल जो अत्यधिक टाइट हैं, ऑप्शन बी स्पिंडल की पिन टूट गई है, ऑप्शन सी स्प्रिंग कार्य नहीं कर रही, ऑप्शन सी डी स्पिंडल की थ्रेड घिस गई है। तो देखिए स्पिंडल को घुमाने पर यदि 22 का जॉ नहीं घूम रहा है तो ऑप्शन ये इसका कारण है कि स्पिंडल की पिन टूट गई है या फिर बॉक्स नट खराब हो चुका है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पिंडल की पिन टूट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइज का साइज लिया जाता है। तो देखिए जो हमारी हैंड वाइज है उसका हम साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जॉ की चौड़ाई से, ऑप्शन बी जॉ की लंबाई से, ऑप्शन सी वजन से, ऑप्शन डी रिवेट के मध्य से जॉ की कुल दूरी से, लंबाई से, रिवेट के मध्य से जॉ तक की कुल लंबाई से। तो देखिए जो हमारी हैंड वाइज होती है जिसका हम हाथ में पकड़कर प्रयोग करते हैं और छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए यूज़ होता है, इसका साइज हम रिवेट के मध्य से जॉ तक की कुल लंबाई से लेते हैं, यानी कि जितना इसमें जॉब बांध सकेंगे हम उसके अनुसार इसका साइज लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं
और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में उत्साह मिले। और हाँ, हमारे पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए चैनल पर विजिट करते हुए, जिसमें हम गारंटी देते हैं ये भी जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये इनमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 22 क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, जो हमारे देखिए 22 होते हैं, 22 में हम एक तरीके से क्लैंप लगाते हैं, तो हमें बताना है कि उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी, हार्ड जॉ से बचने के लिए। ऑप्शन सी, फिनिश सतह को बचाने के लिए। ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा जॉ क्लैंप होता है उसका प्रयोग हम फिनिश सतह को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग वाइज की धातु होती है। तो ऑप्शन ए, ढलवा लोहा। ऑप्शन बी, मीडियम कार्बर स्टील। ऑप्शन सी, रॉट आयरन। ऑप्शन डी, मिश्रित धातु। तो देखिए, जो हमारी लैग वाइज होती है इसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। फोर्जिंग शॉप में गर्म जॉबों को पकड़ने के लिए करते हैं, तो इसकी धातु रॉट आयरन हो जाएगी। ऑप्शन सी, रॉट आयरन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइज बनी होती है। तो देखिए, हमें बताना है कि जो हमारी हैंड वाइज होती है इसका यूज़ हम छोटे आकार के जॉबों को पकड़ने के लिए करते हैं, और हाथ में पकड़कर इसका यूज़ होता है, और उसमें जितने से जितना अधिक साइज़ का जॉब बनाया जाता है, बांधा जाता है, उसके अनुसार इसका हम साइज लेते हैं। तो हैंड वाइज की हमें धातु बतानी है किस चीज़ की होती है। तो ऑप्शन है, कास्ट स्टील। ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। ऑप्शन सी, मीडियम कार्बन स्टील। ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। तो हमारी जो हैंड वाइज होती है इसकी धातु ऑप्शन ए, कास्ट स्टील सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग वाइज की साइज लिया जाता है। तो देखिए, जो हमारी लैग वाइज होती है इसका प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। फोर्जिंग शॉप, या एक तरीके से कहें लोहागारी शॉप में करते हैं, ब्लैक स्मिथी शॉप में। इसका साइज हम बताएंगे किस तरीके से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए, जॉ की चौड़ाई से। ऑप्शन बी, जॉ की लंबाई से। ऑप्शन सी, रिवेट या पिवट के मध्य से जॉ तक की लंबाई से। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो लैग वाइज होती है इसका साइज हम रिवेट या पिवट के मध्य से जॉ तक की लंबाई से लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम गर्म जॉबों को बांधने के लिए फोर्जिंग शॉप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती हैं। तो हमें बताना है कि कारपेंटर वाइज जो हमारी होती है उसका स्पिंडल पर हमारी चूड़ी कौन सी कटी है। ऑप्शन है, सॉटूथ थ्रेड। ऑप्शन बी, नक्कल थ्रेड। ऑप्शन सी, वर्गाकार थ्रेड। ऑप्शन डी, एक्मे थ्रेड। तो देखिए, जो हमारी कारपेंटर वाइज होती है उसके स्पिंडल पर सॉटूथ थ्रेड या बटरेस थ्रेड भी कटी होती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वाइज का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जो हमें बताना है कि हैंड वाइज जो हमारी होती है जिसका प्रयोग हम हाथ में पकड़कर छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किए जाते हैं, तो उसका जो नट होता है वह किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन है, स्क्वायर नट। ऑप्शन बी, थंब नट। ऑप्शन सी, बिंग नट। ऑप्शन डी, डॉम नट। तो देखिए, जो हमारी हैंड वाइज होती है उसमें हम बिंग नट का यूज़ करते हैं, और ये बिंग नट जो होता है इसको हम हेक्सा ब्लेड में भी यूज़ करते हैं। तो हमारा बिंग नट सही हो जाएगा। इसको हम हाथ के द्वारा टाइट कर सकते हैं और खोल व कस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेंच वाइज को निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन है, जॉ की चौड़ाई से। ऑप्शन बी, स्पिंडल की लंबाई से। ऑप्शन सी, चल जबड़े की दूरी से। ऑप्शन डी, स्थिर जबड़े की लंबाई से। तो देखिए, जो हमारा बेंच वाइज होती है उसको हम वर्गीकरण जॉ की चौड़ाई से करते हैं। जॉ की चौड़ाई या जॉ प्लेट की लंबाई से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु क्लैंप या सॉफ्ट क्लैंप को बेंच वाइज के में धातु चादर के क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, वह टूटने से रोकता है। ऑप्शन बी, वह मुड़ने से रोकता है। ऑप्शन सी, वह घिसाव को रोकता है। ऑप्शन डी, उच्च यथार्थता देता है। तो देखिए, जो हमारा सॉफ्ट क्लैंप्स होते हैं उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो हमें बताना है। तो देखिए, जो सॉफ्ट क्लैंप नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारे घिसाव से रोकेंगे, यानी किसी चीज़ में स्क्रैच आने से रोकेंगे। तो यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें। देखिए, हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, हमने आपके लिए, जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, 260 क्वेश्चन की एक PDF सॉल्व करवाई है, जिसमें कि मोस्टली क्वेश्चन आपको हर टेक्निकल एग्जाम में रिपीटेड मिल जाएंगे। तो कृपया करके उसको ज़रूर देखें। और हाँ, हम आपके लिए अब डेली चैप्टर वाइज
MCQs भी सॉल्व करवाए हैं, जिसमें से कि 2 चैप्टर आपके थ्योरी के हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे डीपली थ्योरी भी प्रोवाइड करवाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।